हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चंस जो क्लास थर्ड, फोर्थ और फाइव्थ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी फूल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल यहाँ पर आपका कमल हो जाएगा, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी शहर है। भारत की राजधानी शहर क्या है, यानी भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की राजधानी आपका नई दिल्ली है, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा कब होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कब होती है। तो मानसून में आने पर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। तो रेगिस्तान का जहाज आपको कैमल यानी ऊँट को कहते हैं। ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो एक सप्ताह में दिनों की संख्या यहाँ पर 7 होती है, यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कुल रंगों की संख्या जो होती है आपकी 7 होती है, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि शिशु मेढक को अन्य किस नाम से जानते हैं। शिशु मेढक को किस नाम से जाना जाता है। तो टैडपॉल के नाम से शिशु मेढक को जानते हैं, यानी सी इज़ राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय ज्ञान क्या है। भारत का राष्ट्रीय ज्ञान क्या है। तो जन गण मन अधिनायक की जय है भारत का राष्ट्रीय ज्ञान है, यानी यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का आपका एशिया है, यानी एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बर्फ से बने घरों को क्या कहते हैं। जो बर्फ से बने हुए घर होते हैं, आइस से बने हुए घर होते हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको इग्लू कहा जाता है, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो जुपिटर यानी बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी बृहस्पति इज़ द राइट आंसर, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी बी इज़ द राइट आंसर। चंद्रमा पर चलने वाले पहले भारतीय का क्या नाम था। चंद्रमा पर चलने वाले पहले भारतीय का नाम था राकेश शर्मा। राकेश शर्मा थे जो चंद्रमा पर पहली बार चले थे, यानी डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे त्योहारों को रंगों का त्यौहार करते हैं। यानी किस त्यौहार को हम कलर का त्यौहार करते हैं, रंगों का त्यौहार करते हैं। तो होली को हम रंगों का त्यौहार कहा जाता है, यानी डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, यानी ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। तो हर साल 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, यानी इंडिपेंडेंस डे, यानी सी इज़ अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत मानव शरीर की
सबसे बड़ी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर होती है, जो जांग की हड्डी होती है। अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करेगा तो आपका स्टेप्स होगा, जो कान की हड्डी होती है। लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है, यानी बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा है। हीरा जो होता है पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ होता है, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता यानी पितामह कहते हैं, यानी यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा आपका रुपया है। भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा आपका रुपया है, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है। तो यहाँ पर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 हड्डियां मानव शरीर में होती हैं। तो हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में तीलों की संख्या कितनी होती है? तो 24 अशोक चक्र में तीलियां होती हैं, यानी ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यानी बी इज़ अ राइट आंसर। अगला सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? यानी हर साल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हैप्पी बर्थडे यानी जन्म जयंती मनाते हैं। तो 14 अप्रैल को यहाँ पर हर साल डॉक्टर BR अंबेडकर की जन्म जयंती को मनाते हैं, यानी ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल, महात्मा गांधी की समाधि स्थल है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है उसका नाम है आपका राजघाट। राजघाट जो है महात्मा गांधी की समाधि स्थल है, यानी यहाँ पर बी आंसर इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है कि पृथ्वी निम्नलिखित में से किसके चारों ओर घूमती है? यानी अर्थ जो है पृथ्वी जो है चारों ओर किसके घूमती है? तो वह सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी चारों ओर जो है आपका सूर्य का चक्कर लगाती है, तो यहाँ पर सन हो जाएगा, यानी पृथ्वी चारों ओर सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ज्योतिबा बाई फुल्ले किसकी पत्नी थी? ज्योतिबा बाई फुल्ले किसकी पत्नी थी? तो ज्योतिबा बाई फुल्ले किसकी पत्नी थी? सावित्री बाई फुल्ले की पत्नी थी ज्योतिबा बाई फुल्ले। तो यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस का नाम क्या है? तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस जो है आपका कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड है, यानी ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक फूल है? आम, अमरूद, गुलाब और पपीता, यानी गुलाब एक फूल है, यानी गुलाब एक फूल है, यानी सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक दर्जन में कितना सामान होता है? हाउ मेनी टाइम्स आर देयर इन वन डोजन? यानी एक दर्जन में कितना सामान होता है? तो एक डोजन में यानी एक दर्जन में आपका 12 सामान होता है, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी
किस नदी के तट पर स्थित है? वाराणसी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो वाराणसी आपको गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है, यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से गुणा का यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह क्या है? निम्नलिखित में से गुणा का यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह क्या है? तो बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ प्राप्त हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर प्राप्त हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में एक बोध गया है, वहीं पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? किसानों का मित्र आपको केचुए को कहा जाता है, यानी अर्थवर्म को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर का एक आंतरिक अंग कौन सा है? आंतरिक अंग का मतलब हुआ अंदर का अंग। तो मानव शरीर का आंतरिक अंग आपका कौन सा है? तो हृदय जो है मानव शरीर का यहाँ पर आंतरिक अंग होगा, यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता कौन थे? तो रामायण के रचयिता आपका महर्षि वाल्मीकि जी हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, मानव शरीर में इंद्रिय अंगों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में इंद्रियों की संख्या कितनी होती है? तो इंद्रियों की कुल संख्या जो होती है यहाँ पर 5 होती है, यानी डी इज़ अ राइट आंसर। डी इज़ द करेक्ट आंसर। मथुरा शहर कहाँ है? यानी मथुरा शहर किस राज्य में है? तो मथुरा आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि आपके यमुना नदी के तट पर है। नेक्स्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तो तिरंगा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से एक सम संख्या है। सम संख्या यानी इवन नंबर कौन सा है? तो इवन नंबर जो है यहाँ पर 8 होगा। ऐसी संख्याएं जिसके लास्ट डिजिट आपका 0, 2, 4, 6 और 8 हो, लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या इवन नंबर होती है। यहाँ पर 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, इसलिए यह इवन नंबर होगी, यानी सम संख्या होगी, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, 5 + 8 कितना होता है? 5 + 8 कितना होता है? तो 13 होता है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जो है यूपी के आपके चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 99 जो है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में पड़ता है, यानी यहाँ पर स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का राजा किसे कहते हैं? फलों का राजा हम किसे कहते हैं? तो आम को फलों का राजा कहा जाता है, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से बेमल छाटिए, यानी इनमें से कौन अलग है? गाय, भैंस, कुर्सी, बकरी। तो यहाँ पर कौन अलग है? तो कुर्सी आपका यहाँ पर इन चारों में से डिफरेंस है, यानी अलग है, यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर के बच्चे को क्या कहा जाता है? शेर का बच्चा क्या कहलाता है? अ लायन बेबी इज़ कॉल्ड, यानी शेर के बच्चों को क्या कहा जाता है? तो शेर का बच्चा शाश्वत यानी कब कहा जाता है, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से केरल का कौन सा त्यौहार है? केरल का त्यौहार कौन सा है?
केरल का त्यौहार का नाम है ओणम, जिसमें नाव की दौड़ किया जाता है। तो केरल के त्यौहार का नाम है ओणम, जिसमें नाव की दौड़ किया जाता है, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, बाल दिवस मनाया जाता है कब? बाल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को हर साल बाल दिवस यानी चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं, यानी यहाँ पर बी इज़ द करेक्ट आंसर।